प्रश्न उठता है, क्या हमारे शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? क्या हमारी कही हुई एक पंक्ति किसी के जीवन का रुख मोड़ सकती है? क्या हमारी आवाज किसी टूटे हुए मन को फिर से जोड़ सकती है? साधारण लगने वाला यह प्रश्न वास्तव में मानव चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व की सबसे गूढ़ जांच है। हम सोचते हैं कि शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि शब्द ऊर्जा की तरंगे हैं और ये तरंगे किसी के भीतर जाकर उसका मानसिक, भावनात्मक और यहां तक कि जैविक ढांचा तक बदल सकती हैं। हम सब बायो मशीन हैं। जी हां, सांस लेते हुए, अनुभव करते हुए, सोचते हुए बायो मशीन। हमारा शरीर केवल मांस, हड्डी और खून नहीं, ये एक सतत क्रियाशील प्रयोगशाला है जहां हर विचार, हर भावना एक रासायनिक और विद्युत संकेत में परिवर्तित हो जाती है। हमारा मस्तिष्क एक विद्युत जाल है और उसमें आने वाली हर सूचना, चाहे वह शब्द हो या दृष्टि, एक नया प्रोग्राम बनाती है। इस बायो मशीन की पहली कोडिंग कब होती है? जब हम मां के गर्भ में होते हैं, तभी से। हर धड़कन, हर कंपन, हर स्वर वहां संदेश बनकर हमारे भीतर उतरता है। और जन्म के बाद जैसे ही समाज, रिश्ते और सबसे ज्यादा लोगों के शब्द हमारे पास पहुंचते हैं, वे हमें लगातार कोड करते हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी सीमाएं सब इन्हीं इनपुट्स पर आधारित होने लगती हैं। अब कल्पना कीजिए, एक बच्चा डरते हुए आपसे अपने सपने बताता है और आप हंसकर कह देते हैं, ये क्या बकवास है। या कोई नया प्रयोग करना चाहता है और आप कह देते हैं, तू नहीं कर पाएगा। आपको लगता है ये तो सामान्य शब्द है, पर असल में आपने एक चेतन जीव की आत्मा में एक नकारात्मक कोड डाल दिया है। जिस क्षण वह बच्चा अपना एक नया मैं गढ़ रहा था, आपने उस निर्माण को तोड़ दिया। और तब टूटता है सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, टूट जाती है संभावनाओं की पूरी दिशा। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा कहा हुआ एक वाक्य एक स्थायी सिस्टम बन जाता है, जो उस इंसान के निर्णय, सोच और दृष्टिकोण को नियंत्रित करने लगता है। अब विज्ञान की ओर आइए। हमारा मस्तिष्क करोड़ों न्यूरॉनों का जाल है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपमान, डर या उपेक्षा सुनता है, तो उन न्यूरॉनों के बीच के कनेक्शन उसी तरह ढलने लगते हैं और एक समय बाद वह व्यक्ति अपनी ही बायो मशीन का बंदी बन जाता है। वह जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी मशीन उसे वही पुराने परिणाम देने लगती है। पर यहीं आता है विज्ञान का चमत्कार कि मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। यानी अगर उसे नया इनपुट दिया जाए, सराहना, करुणा, समर्थन, तो वही दिमाग फिर से नया बन सकता है। वही टूटी मशीन फिर से चलना सीख सकती है। वही आत्मा फिर से प्रकाश महसूस कर सकती है। इसलिए हमें समझना होगा कि हम सभी अनजाने में ही एक दूसरे के जीवन में कोड डाल रहे हैं। हम बोल नहीं रहे, हम किसी के जीवन का सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं। जैसे एक वाक्य, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। जब आप ये कहते हैं तो सामने वाले के अंदर की सारी मशीनें जाग जाती हैं। वो दिल जो थक गया था फिर से धड़कने लगता है। वो आत्मा जो बुझ चुकी थी फिर से जल उठती है। क्योंकि शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वे चेतना की चाबी है। यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे एक माँ गर्भ में जीवन को आकार देती है, वैसे ही हम अपने शब्दों से दूसरों में आत्मबल, साहस और विश्वास गढ़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम यह जिम्मेदारी नहीं निभाएं, अगर हम अपने शब्दों से औरों को नीचा दिखाएं या तिरस्कार करें, तो हम एक ऐसा समाज बना देंगे जहां लोग बाहर से तो हंसते नजर आएंगे, पर अंदर से टूटे हुए होंगे। जिनके पास प्रतिभा होगी पर आत्मबल नहीं, जिन्हें अवसर मिलेगा पर आत्मविश्वास नहीं। और फिर वही लोग वही चोट दूसरों को देंगे जैसे कभी किसी ने उन्हें दी थी। फिर बनती है एक जहरीली श्रृंखला जहां दर्द और अविश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते जाते हैं। और तब इंसान केवल एक बंद सर्किट बनकर रह जाता है, जहां न कोई नई चेतना प्रवेश कर पाती है, न कोई नई संभावना। तो समाधान क्या है? समाधान यही है कि आज से ही हम अपने हर शब्द, हर दृष्टि, हर व्यवहार को एक कोडिंग की तरह समझें। हम में से हर कोई वह कोड हो सकता है जो किसी और की जिंदगी की दिशा बदल दे। तो आइए आज से ही एक नया प्रोग्राम शुरू करें, शब्दों से, व्यवहार से
करुणा से। शायद हम ही वो कोड हो जो किसी टूटे हुए को जोड़ दे, जो किसी बुझते हुए को जला दे, और जो किसी खोए हुए को फिर से उसके स्व से मिला दे। क्योंकि यही है इंसान होने की सबसे सुंदर ताकत।